गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th क्लास में आपको लेसन फर्स्ट कैसे, कब और कहाँ के बारे में आपको बता रहे थे। आज इसके ये पार्ट पूरा हो चुका है। इसके हम क्वेश्चन आंसर जो आपको करवा रहे थे वो आगे के क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। कुछ बच्चों ये क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अंदर के क्वेश्चन आंसर है, किताब के अंदर के क्वेश्चन आंसर है, तो इसको आप देख लेना। मैंने अंदर के प्रश्न बनाकर उसके आंसर दिए हैं, आप इसको पहले समझ लो। और मैंने पेज नंबर भी दिए हैं क्वेश्चन पर, उस पेज पर आप इसको देख लेना। आपको ये किताब के अंदर ही मिलेंगे पैराग्राफ में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर दिए। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि क्या आप कि दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षण जो किए गए हैं उनका उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को, ऐसी कंपनियां जो खिलौना बनाती हैं, इन कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। एक खिलौने बनाने वाली कंपनी है, उनको ये कैसे पता लगता है कि बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और किन किन चीज़ों को बच्चे पसंद करते हैं। किन किन चीज़ों को बच्चों क्या करते हैं, पसंद करते हैं। या सरकार को ये कैसे पता चलता है, सरकार जो है उसको कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं, तो इसके बारे में ये आपको बताया है। तो पहला है इसका आंसर, पहला है जनगणना। देखिए बच्चों, जनगणना की जाती है हमारे यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होती है और उसमें ये पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर हमारे यहाँ कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने 0 से 6 बच्चे हैं। तो इन सब का हमें पता लगता जनगणना से। जातिगत भी पता लगता है। तो जनगणना से बहुत कुछ पता लगता है। जनगणना से हमारे गांव की जैसे जनगणना होती है तो गांव में पता लग जाता है कि इतने लोग हैं टोटल, इतने स्त्री हैं, इतने पुरुष हैं, तो सबके बारे में पता लगता है। तो पहला है जनगणना। दूसरा है चुनाव पूर्व सर्वेक्षण। जब चुनाव होते हैं आप जानते हो तो उससे पूर्व सर्वेक्षण होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी 18 साल की उम्र हो जाती है बच्चों की, उनका नाम भी मतदाता सूची में लिखा जाता है, उन्हें भी मत डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पहली दफ़े जब मत डालते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि आज हम भी सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार का चुनाव करने जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। दूसरा है वनों का क्षेत्रफल। वन जो है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है कि वन जो है उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, ये जानते हैं। आगे है कि खिलौना बनाने वाली कंपनियां, जैसा कि प्रश्न में है, खिलौने बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती है। बच्चों की जो पसंद है उसका पता लगाती है, भी बच्चों को क्या पसंद है। आगे स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए, भाई स्कूल है, स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए, स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार, स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों के रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर
रिपोर्ट का जो सर्वेक्षण किया उसके आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या का पता लगाती है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। दूसरा है आगे की इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षण का महत्व। इतिहासकार जो हैं, जो इतिहास लिखते हैं, तो उसको इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का क्या महत्व है? इतिहासकार सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, अलग अलग जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं कि हमारे समाज में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे जैसे समय आगे चलता जाता है तो इसमें क्या है, बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, तो आगे आगे क्या बदलाव आ रहे हैं, समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुराने विज्ञापनों से, पुराने जो विज्ञापन हैं उनसे हमें क्या समझने में मदद मिलती है। ये पेज नंबर 2 का प्रश्न है बच्चों। पुराने जो विज्ञापन हैं, तो पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाज़ार जो हैं, नए उत्पादन जो होते हैं उनके लिए बाज़ार किस तरह तैयार हुए हैं और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई है। बदलाव के साथ नई नई रुचियाँ भी पैदा होती हैं, वो चलन में आई है। तो देखिए सन 1922 में लिप्टन चाय, आप चाय जानते हो, जिसमें एक लिप्टन चाय है, के लिए तैयार किया गया विज्ञापन, एक विज्ञापन तैयार किया गया था लिप्टन चाय के लिए। यह विज्ञापन जो है इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। ये संकेत करता है कि दुनिया भर के जो शाही लोग थे, बड़े लोग थे, वो लिप्टन चाय का ही प्रयोग करते थे। ये विज्ञापनों से पता चलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कि जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं, कोई इतिहास लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं, तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। टुकड़े या अध्यायों में बांट देते हैं। कई बार मैं आपको बता देता हूँ, हमारे सर श्री मोहन सिंह जी भी हमें कई बार मीटिंग लेकर हमें ये बताते हैं कि कोई प्रश्न बड़ा है तो उसको आप टुकड़ों में बांट लो। भाई कोई प्रश्न है, बड़ा है, 2 पेज का है या 3 पैराग्राफ का है या 4 पैराग्राफ, तो हमें वो बताते हैं, हमें समझाते हैं कि उनको बच्चों को आप टुकड़ों में याद करवाओ। पहला 1 पैराग्राफ करवा दिया, 2-4 बार पढ़ लिया, उसको याद करवा दिया, फिर दूसरा पैराग्राफ करवाया या तीसरा, फिर बाद में तीसरा करवाया। तो ऐसे बताते हैं कि इसको टुकड़ों में याद करवाओ। अगर बच्चों के ऊपर एकदम भार दे दिया जाए कि इसको पूरे का अभी याद करना है तो वो याद नहीं होगा। तो इसलिए बताते हैं कि इनको टुकड़ों में याद कराओ। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इतिहास को कोई कहानी लिखते हैं तो उसको टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ये पेज नंबर 3 का प्रश्न है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है, जो भी कहानी होती है उसको इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, उसको आसानी से हम समझ सके और उसको याद कर सके। जैसा कि हमारे सर ने बताया था, इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको आसानी से हम समझ सकें और उसको टुकड़ों में हम याद भी कर सकें। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं, जो घटनाएं हैं उन पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। वो जो कहानी लिखी जा रही है उसको पेश करने में वो मदद करती हैं। तो उन घटनाओं को उस कहानी को हम पेश करते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, कि राजकुमार आर्थर को किसकी पदवी दी गई थी?
देखिए, राजकुमार आर्थर जो है उसे राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कैनाट की पदवी दी गई थी। बच्चों, ये पेज नंबर 2 का प्रश्न है। अंदरूनी प्रश्न है, अंदर का प्रश्न है, आंतरिक प्रश्न है। तो इसमें क्या है, राजकुमार आर्थर को किसकी पदवी दी गई? राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कैनाट की पदवी दी गई थी। तो बच्चों, आज के इस क्वेश्चन आंसर में इतना ही। इसे आप होमवर्क की कॉपी में उतार लेना साफ सुंदर अक्षरों में, और इसको याद भी करना है। थैंक यू बच्चों।